Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, Facebook एड सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फेसबुक इवेंट्स। लास्ट वीडियो में और अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि फेसबुक एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स को कैसे सेटअप करते हैं, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर ली है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पूरा फेसबुक एड सीखना चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि फेसबुक इवेंट होता क्या है। गाइज फॉर एग्जांपल जब हम फेसबुक पिक्सल का यूज़ करते हैं तो फेसबुक पिक्सल का यूज़ बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ होता है कि जो भी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं उनको हम रीटारगेट या फिर रीमार्केट कर पाए, इसीलिए हम पिक्सल का यूज़ करते हैं। अब पिक्सल बाय डिफॉल्ट जब आप पिक्सल को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप एड्स मैनेजर के अंदर आपका ऑल टूल्स में जाएंगे और इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे जहाँ पर आपको अपना पिक्सल दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट जब आप पिक्सल को कनेक्ट करते हैं तो कुछ बेसिक इवेंट क्रिएट हो जाते हैं या बेसिक ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं एक बार चलता हूँ अपने पिक्सल में, और जब हमने पिक्सल लगाया था उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक ट्रैकिंग शुरू हो गई है, जो कि है यहाँ पर आप देखेंगे पेज व्यूज़। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पेजेस मेरी वेबसाइट पर हैं, वन बाय वन विजिटर्स जैसे जैसे उन पर जा रहे हैं पिक्सल उनको डिटेक्ट कर रहा है, और जैसे ही कोई पेज लोड होता है या कोई वेबसाइट विजिटर किसी पेज पर जाता है तो वो एज अ पेज व्यू इवेंट काउंट हो जाता है। पर मेरे लिए ये इनफ नहीं है, बिकॉज अगर मुझे रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करनी है तो मेरे पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट का एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वास है, इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इसको कार्ट पे ऐड किया है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके इसको कार्ट पे ऐड किया है, पर कार्ट में ऐड करने के बाद परचेज नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है। ऐसे लोगों को मैं रीटारगेट या रीमार्केट करना चाहता हूं, सो दैट मैं उनको दिखा सकूं कि आपने कुछ कार्ट में ऐड किया है बट आपने परचेज नहीं किया, या फिर एडिशनल 10% ऑफ, एडिशनल 5% ऑफ, किसी तरह से मैं उन हाईली इंटरेस्टेड ऑडियंस को कन्वर्ट कर पाऊं और अपना प्रोडक्ट सेल कर पाऊं। तो इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं तो उस केस में आपको इवेंट सेटअप करना पड़ता है, और उस इवेंट सेटअप करने के लिए ही हम इस फेसबुक इवेंट टूल का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले बस आपको अपना फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करके रखना है। तो यहाँ पर आपको इवेंट सेटअप करने के लिए करना क्या है, आपको क्लिक करना है ऑल इवेंट्स पे, क्लिक करना है ऐड न्यू इंटीग्रेशन पे, एंड यहाँ पे मेटा पिक्सल का हम यूज़ करेंगे। तो मेटा पिक्सल पे क्लिक करके सेटअप पर क्लिक करना है और इवेंट सेटअप टूल को यूज़ करना है। ये फेसबुक का ऑफिशियली टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप विद इन मिनट्स ये सारा काम कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इवेंट सेटअप टूल और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल, यानी पिक्सल का होना जरूरी है, बिना पिक्सल के ये ट्रैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन होता है मैनुअल कोड, यानी हर पेज पे या जिस पेज को आप ट्रैक करना है या जिस इवेंट को आपको ट्रैक करना है उस पर आप एक छोटा सा कोड इंस्टॉल कर दें। एक फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप बेसिक ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया बटन को या फिर पेजेस को, उसके लिए आपको ये कोड इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे ओपन इवेंट सेटअप टूल्स पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो यहाँ से हम आएंगे, वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे। अभी हम मेन वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट पेज का नहीं करेंगे। तो कॉपी करके यहाँ पर आते हैं, वेबसाइट यूआरएल को पेस्ट करते हैं एंड ओपन वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह से आपको एक छोटी सी विंडो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई देगी जहाँ पे इवेंट्स ऑन दिस पेज एंड ऑल इवेंट्स। तो ऑल इवेंट्स में आपके पुराने या प्रीवियसली क्रिएटेड सारे इवेंट दिखाई देंगे और यहाँ पर हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें जो आना है वो आना है प्रोडक्ट पेज पे। तो प्रोडक्ट पेज के लिए हम चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे। क्योंकि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो सारे प्रोडक्ट पेज पे एक चीज़ कॉमन है, वो है ऐड टू कार्ट का बटन। तो हमें इसको ट्रैक करना है, तो ये बटन को हमें ट्रैक करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ट्रैक न्यू बटन और ट्रैक अ यूआरएल। इट मीन्स आप किसी यूआरएल को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और किसी बटन क्लिक पे आप ट्रैकिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ट्रैक न्यू बटन पे, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे जितने भी बटन्स मेरे वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज पे है वो हाईलाइटेड है, चाहे वो मेरा लोगो हो, ऑल प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, गार्डन, एनीथिंग। तो जिस भी बटन को आप ट्रैक करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाले बटन को क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेटअप इन इवेंट। अब इस इवेंट को मुझे सेटअप करना है कि लोग अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो उन्हें क्या दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ ऐड टू कार्ट। बाय डिफॉल्ट एक इवेंट आता है फेसबुक में जो होता है ऐड टू कार्ट, और मेरा ऑप्शन भी यही है कि मुझे ऐड टू कार्ट डिटेक्ट करना है। मैं क्लिक करता हूँ।
चूज वैल्यू ऑन द पेज, वैल्यू आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैल्यू ये वाली जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और इसको एक्सक्लूड करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट किया है यूजर ने। और यहां पर हम क्लिक करते हैं कंफर्म पर, तो यानी अब जब भी कोई ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे पास एक इवेंट फायर होगा फेसबुक पिक्सल में, फेसबुक इवेंट्स में, और ये बताएगा कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट के बटन को क्लिक किया है। तो लेट्स से मेरे पास टोटल यूजर 1000 आए हैं वेबसाइट पे, 1000 में से 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है। इट मींस उन्होंने खरीदने का इंटेंट दिखाया बट खरीदा नहीं है। तो उन 100 लोगों को मैं वापस रीटारगेट कर सकता हूं, और उसमें से अगर मेरे पास 50% भी लोग खरीद लेते हैं तो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज बिना रीटारगेटिंग या बिना रीमार्केटिंग के मैं उन ऑडियंस को खो दूंगा। तो यहां पर आप इसी तरह से और भी इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अब यहां पर जो आपने इवेंट ट्रैक किया उसको करने के बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहां पर ये इवेंट दिख रहा है, फिनिश पे क्लिक करेंगे। इवेंट सेटअप करने के बाद आपको वापस आना है एड्स मैनेजर में, और यहाँ पर अब आपको जो इवेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर वो अपना इवेंट दिखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, मे बी 5 to 10 मिनट्स के बाद। आप यहाँ पर अगर डायनास्टिक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको दिखा देगा कि अभी आपने क्या किया है। तो इवेंट अपडेटेड, न्यू इवेंट ऐड टू कार्ट एडेड, दिस टुडे एट दिस PM, राइट। तो ये टाइम दिखा रहा है। अब यहां पर दिखने के लिए इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं, पर ये आपको थोड़ी देर बाद यहां पर इवेंट दिखाने लग जाएगा, और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, क्या फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर दिखेगा। और फिर इसी की हेल्प से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं रीटारगेटिंग के लिए या फिर रीमार्केटिंग के लिए। तो गाइज इस तरह से आप अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में इवेंट सेटअप टूल की हेल्प से इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बटन्स को ट्रैक कर सकते हैं, URLs को ट्रैक कर सकते हैं, और उस ट्रैकिंग के बेस पे आप अपनी ऑडियंस को वापस रीमार्केट या रीटारगेट कर सकते हैं इजीली यूजिंग फेसबुक एड्स मैनेजर। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और उस बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे हमारी साइड से। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।